इसराइल के ईरान पर हमले जारी, मजीद 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। तेहरान में 20 बच्चों समेत 60 शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 80 हो गई, 300 से ज्यादा जख्मी। ईरान ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक कर दी। मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में मजीद 3 एटमी साइंसदान भी शहीद, अली करीमी, मंसूर असगरी और सईद बर्जी भी शामिल। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ताज़ा हमलों में मशरकी अजरबैजान, लोरिस्तान और किरमानशाह सूबों में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। तबरेज़ से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए, ताहम तबरेज़ और रिफाइनरी को नुकसान नहीं पहुंचा। सूबा लोरिस्तान में खुरमाबाद जबकि किरमानशाह से भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इसराइल ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। ईरान ने तेहरान और मेहराबाद एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इसराइली हमलों के नतीजे में असदाबाद में 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। ईरान ने खुरमाबाद, किरमानशाह और तबरेज़ में एक और F-35 को निशाना बनाने और कई मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरानी इंटेलिजेंस ने ड्रोन से भरे ट्रक पर कब्जा कर लिया। ड्रोन के जरिए ईरानी दिफाई निजाम को निशाना बनाया जा रहा था। ईरान के शहर यज़्द में 5 अफराद को इसराइल के साथ ताउन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मवाद का बड़ा हिस्सा मुंतकिल। इसराइल के न्यूनतम एडवा टेल नौफ एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। बाज़रान इनकलाब इस्लामी के आला मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमदी वाहदी ने कहा, ईरान ने जवाबी ऑपरेशन ट्रोप्रोमेस 3 में 3 इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया है जो ईरान पर हमलों के लिए लॉन्च साइट्स के तौर पर इस्तेमाल होते थे। न्यूएतम और एडवर्ड बेस में इसराइली हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंटर वाक़ है। इन दोनों अड्डों को ईरान के खिलाफ जहरियत के इब्तिदा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसराइल के 150 अहदाफ को मुतादिद मराहिल में निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है। सहूनियों को इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन के दौरान ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल दागे गए और सहूनियों के कसीर सतही फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को कामयाबी के साथ तोड़ दिया गया। ईरान ने पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स का नया कमांडर मुकर्रर कर दिया। मेजर जनरल अमीर अली हाजीजादा की शहादत के बाद ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसवी ने नए कमांडर मुकर्रर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मंजूरी दे दी। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, इतवार को जौहरी मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत वाज़ेह नहीं। अमरीका की इसराइल के लिए हमायत ने जौहरी मुज़ाकरात को बेमानी बना दिया। ईरान ने इतवार को मुज़ाकरात में शिरकत का अभी कोई फैसला नहीं किया। अमरीका ने फलस्तीनी हुकूमत को ईरानी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दी। अमरीका बातचीत से मसाइल के हल की कोशिशों का दावा करता है, दूसरी तरफ ईरानी मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की इजाज़त दी। ये कैसे मुमकिन है? व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है, अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को ओमानी दारुल-हुकूमत मस्कत में शेड्यूल है। अमरीकी सदर जौहरी मुज़ाकरात बचाने के लिए पुरज़्म है। CNN के मुताबिक ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ ईरानी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का दो टोक बयान। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ऐसे इक़दाम न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में अमन सलामती के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। गजा में निहत्ते और मासूम बच्चों के बेदर्दी से कत्ल की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आलमी बरादरी इसराइली जहरियत को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का फरोग चाहता है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को कभी नहीं भूलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, फ़लस्तीन कौज़ हमारे दिलों के करीब है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। एक पार्टी की खातून रहनुमा ने इसराइल की हिमायत में तकरीर की। मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क का नुकसान करते हैं। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते ज़र भिजवाने से रोकने की कोशिश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भिजवाई। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को भरपूर रिलीफ दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ टैक्स में भी कमी की गई। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में अवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। अभिनंदन को वापस करना सरेंडर था। उस वक्त के वजीर आजम और आर्मी चीफ ने मिलकर कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उस वक्त कहा गया, हम जंग लड़ने के काबिल नहीं, तैयारे उड़ाने के लिए तेल नहीं। ऐसा कहना कौमी अहमियत को तौहीन थी। उस वक्त भी पाक फ़ज़ाइया ने भारत को शिकस्त दी थी, मगर सियासी क़यादत ने कमजोरी दिखाई। अभिनंदन को वापस भेज दिया गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। हमने 5 गुना बड़े दुश्मन को मिट्टी में रोल दिया। तवील मुद्दत के बाद रियासत पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ।
कि उनके मुहाफिज दिलेर और बाहौसला है। सियासत का महवर एक शख्स को बना दिया, हुबुल वतनी नहीं। ये पीरी फकीरी नहीं कि आप गद्दी नशीन बन जाएं। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। इलेक्शन को गुजरे 1.5 साल हो गया और एक ही राह कलापा जा रहा है। सारे राग बेसुरे हो गए हैं। अभिनंदन की वापसी का फैसला पीटीआई ने नहीं, इस पार्लियामेंट ने किया था। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वजीर दिफा को जवाब। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं। क्या ये सीट अवाम ने आपको दी है? आपको जमीर मलामत नहीं करता। पूरे लाहौर में मुस्लिम लीग नून 2 सीटें जीती। बानी पीटीआई पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। एक अनपढ़ बैठकर अपोजिशन लीडर की तकरीरों को काट रहा है। ख्वाजा साहब, आपने तो पूरी नस्ल तैयार की, लेकिन कोई लीडर नहीं होगा। ईरान का साथ देना हमारा अखलाकी फर्ज है। हम अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। इसराइल फलस्तीन की नस्ल कुशी कर रहा है। इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ओआईसी इजलास बुलाने के लिए किरदार अदा करे। रस पर ढेर हो गई। बजट में जो फंड्स विफाक से मिलने थे वो नहीं मिले। बजट से सिर्फ एक रोज पहले खत में आगाह किया गया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक टैक्स सूबों से इकट्ठे करता है। 422 अरब रुपए अब भी विफाकी मुहासिल से हमें कम मिले। अगर हुकूमत अपने वादे पर पूरा उतरती है तो इन्हें बकिया पैसे जून में ही दे देंगे। हम IMF प्रोग्राम में हैं जिसके तहत सूबों को बड़ी रकम बचा कर रखनी है। वज़ीर आला की ईरान पर इसराइली हमले की भी मुजम्मत। कहा, ईरान पर खुली दहशतगर्दी की गई। बजट इजलास में ईरान पर इसराइली जाहरियत की मुजम्मत की। अफसोस, अपोजिशन ने इस करारदाद के दौरान भी शोर शराबा किया। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। आइंदा माली साल के लिए 547 अरब तरक्याती बजट रखा है। पहली बार विफाक ने वाजिबात में 70 अरब रुपए की पूरी रकम दी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असम के पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाक ने तरक्याती फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। सूबाई हुकूमत का ये साल तारीखी था। लोग कहते थे सेहत कार्ड खोल तो दिया, चलाओगे कैसे? हमने सिर्फ आगे की तरफ देखा, ये नहीं कहा कौन क्या करेगा। हमारा रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। आइंदा माली साल के लिए 129 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, विफाक के साथ फंड्स के लिए जरूर लड़ेंगे मगर इन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने फंड्स के साथ लूटमार की। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत से पूछा है कि 700 अरब रुपए दिए थे वो कहाँ खर्च हुए। सूबे में गंदम, चीनी, सोलर पैनल और अस्पतालों से मुतालिक स्कैंडल सामने आ रहे हैं। सिर्फ 50 अरब रुपए का स्कैंडल दीर के इलाके में सामने आया। पार्लिमानी जमातों की मुशावरत को बजट तजावीज़ का हिस्सा बना रहे हैं। तरक्याती मंसूबे सिर्फ कागजी वादे नहीं, इन पर जमीन पर काम होता नजर आएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, तारीख में पहली बार PSDP फंड्स का 90% से ज्यादा इस्तेमाल मुमकिन हुआ। बलोचिस्तान में बैनुल जमाती हम आहंगी और सियासी तफाक राय का माहौल पैदा कर रहे हैं। बलोचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। अपोजिशन से मुशावरत जारी है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम ला रहे हैं। आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करेंगे। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। बलोचिस्तान को गुज़श्ता 2 अशरों से दहशतगर्दी का सामना है। कोयटा से कशलाक तक पीपल्स ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी। रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाएगा। मईशत टैक्सों के बोझ तले दब गई। बजट में अब भी टैक्सों की भरमार है। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक तरफ आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को हिरासा कर रहे हैं। हमें मुआशी तौर पर आज़ाद खुद मुख्तार होना है। बड़े जमींदारों को भी अपनी आमदनी पर टैक्स देना चाहिए। नवीद कमर ने कहा, EV और सोलर पर भी टैक्स लगा दिया, ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा। ग्रिड महंगा करते जाएंगे तो लोग आपसे शिफ्ट होते जाएंगे। आपके पास तो हर चीज का बहाना IMF होता है। फाइनेंस बिल में बिजनेस कम्युनिटी की गिरफ्तारी के हकामात पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म को खत लिखकर मुतनाज़ा सेक्शन पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क के लिए हर किस्म का टैक्स देगी लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। बजट पास होने से पहले मकामी कपास पर हर तरह का GST खत्म किया जाए। ईरान और इसराइल जंग का असर। 16 जून से पेट्रोलियम कीमतों में 5 रुपए 30 पैसे तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 30 पैसे, मिट्टी का तेल 4 रुपए 16 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपए 13 पैसे, पेट्रोल फी लीटर 1 रुपए 12 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। ओगरा कल समरी हुकूमत को भिजवाएगी।